हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम गवर्नर जनरल से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। देखिए लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश वायसराय हैं जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी और ये जो विभाजन है ये 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। तो ये जो दोनों डेट है घोषणा की और प्रभावी होने की, ये दोनों भी एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आपको ये ज़रूर से याद रखना है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वायसराय ने की? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। देखिए लॉर्ड कर्जन के समय में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो देखिए किसके कार्यकाल के टाइम पर हुई है? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई थी। देखिए लॉर्ड कार्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि भारत में सिविल सेवाओं में सुधार और आधुनिकीकरण इनके द्वारा किया गया है। लेकिन देखिए जो इलाहाबाद में परीक्षा हुई है वो 1922 में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई है और इस टाइम पर जो वायसराय थे वो कौन थे? तो वो लॉर्ड रीडिंग थे। रीडिंग का कार्यकाल कितना है? तो 1921 से 26 तक का है और ये देखिए 1922 में इलाहाबाद में परीक्षा हुई है, मतलब ये रीडिंग का कार्यकाल के बीच में ये परीक्षा हुई है। तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए भारतीय सिविल सेवा का जनक कौन है तो लॉर्ड कार्नवालिस, लेकिन सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा किसके टाइम पर हुई है? तो लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर हुई है। ये बात आपको याद रखनी है। बंगाल का टाइगर किसे कहा जाता था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, बेलेजली को बंगाल का टाइगर कहा जाता था। देखिए लॉर्ड वेलेजली को बंगाल का टाइगर कहा जाता है। उन्होंने सहायक गठबंधन की प्रणाली की शुरुआत की। उनके कार्यकाल के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन किया गया। उन्होंने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। काकोरी कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, रीडिंग, यानी कि जो लॉर्ड रीडिंग थे वो काकोरी कांड के समय भारत के वायसराय थे। देखिए लॉर्ड रीडिंग 1925 में हुई काकोरी ट्रेन डकैती के दौरान भारत के वायसराय थे। देखिए इनका कार्यकाल कितना था? तो 1921 से 26 तक का कार्यकाल था लॉर्ड रीडिंग का, ये भी आपको याद रखना है। साइमन कमीशन किसके कार्यकाल के दौरान भारत आया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन का गठन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान किया गया था। सभी गवर्नर के कार्यकाल आपको जरूर से देख लेने हैं क्योंकि कार्यकाल भी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण लॉर्ड कर्जन के द्वारा करवाया गया था, मतलब बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। देखिए यहाँ 1906 और 1921 के बीच बनाया गया था और यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी परिकल्पना तत्कालीन वायसराय जॉर्ज कर्जन ने की थी। इसे महारानी विक्टोरिया के भारत में 25 साल के शासन के उपलक्ष्य में बनाया गया था। तो बहुत लंबा टाइम लगा था, 1906 से लेकर 1921 तक के बीच में ये बना है, ये आपको याद रखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, मिंटो द्वितीय। ये मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे। देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने विधान परिषदों में कुछ सुधार पेश किए और ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया। भारत के राज्य सचिव जॉन मार्ले और भारत के वायसराय मिंटो के बाद इसे आमतौर पर मार्ले मिंटो सुधार
सरकार कहा जाता है। मतलब उस टाइम पे वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड मिंटो उस टाइम पे वायसराय थे। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, उस वक्त भारत का वायसराय कौन था, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, मिंटो द्वितीय उस टाइम पर भारत के वायसराय थे। देखिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक भारत के वायसराय थे। 1907 के सूरत सत्र को लोकप्रिय रूप से सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कांग्रेस उस टाइम पे दो समूहों में विभाजित हो गई थी, एक तो गरम दल और दूसरा नरम दल। तो उस टाइम पे कौन था, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय वायसराय थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ, तो कौन सा वायसराय है जिसके कार्यकाल में पारित हुआ है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, वेलिंगटन के कार्यकाल के समय भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ था। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश भारत का अंतिम संविधान था। ये 1947 तक चला, जब ब्रिटिश क्षेत्र पाकिस्तान और भारत में विभाजित हो गया। जब इसे पारित किया गया था तब लॉर्ड वेलिंगटन भारत के गवर्नर जनरल थे। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में मेकाले ने अंग्रेजी शिक्षा लागू की, तो कौन से हैं देखिए गवर्नर जनरल, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के कार्यकाल के समय मेकाले ने अंग्रेजी शिक्षा लागू की थी। देखिए वर्ष 1835 में लॉर्ड मेकाले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र या फिर जिसे हम कहते हैं मेकाले मिनट गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया था। तो ये आपको याद रखना है, एक तो लॉर्ड मेकाले का नाम और दूसरा लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम। किस चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो देखिए कौन सा एक्ट है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम पुनः बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, तो आपको ये याद रख लेना है। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। देखिए लॉर्ड मेटकॉफ 1835-36 में भारत के गवर्नर जनरल थे। प्रेस के प्रति उनकी उदार नीति के कारण लॉर्ड मेटकॉफ को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। किस गवर्नर जनरल के समय अदालत की भाषा फारसी के बदले देशी भाषाएं बना दी गई, तो देखिए किसके टाइम पे हुआ था ये, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर ऐसा हुआ था। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने निचली अदालत में अदालत की कार्यवाही के लिए फारसी एवं एक स्थानीय भाषा बनाई और सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा बना दिया था। तो ये किसने किया था, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। वेबगत सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत राज्यों के अंग्रेजी शासन में विलय का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो देखिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, सातारा, जैतपुर, उदयपुर, झांसी, ये सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए वेबगत का सिद्धांत या हड़प नीति या चूक की नीति या जिसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं, ये पैतृक वारिस ना होने के स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति थी, जिसे हम वेबगत का सिद्धांत या हड़प नीति कहते थे। देखिए राज्यों का विलय स्वाभाविक या दत्तक ना होने के कारण सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, इन सभी राज्यों को विलय कर दिया गया था। तो इन्हीं में से पूछ लिया जाता है, तो हमारा ऑप्शन जैसे सी सही है, तो वो इन्हीं के बीच में से आया है। किस वायसराय के कार्यकाल में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, लॉर्ड होर्डिंग के शासनकाल के समय में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। देखिए लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय, ठीक है, उसके शासनकाल में ब्रिटिश भारत की राजधानी को 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था और 1912 में राजधानी का वास्तविक स्थानांतरण किया गया था। तो किसके टाइम पर किया गया है, ये लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के टाइम पर, और ये उनका कार्यकाल है 1910 से लेकर 1916।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? ये भी बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। चेम्सफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय थे। देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार वर्ष 1919 में हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय ब्रिटिश भारत के वायसराय थे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, केनिंग, यानी कि जो लॉर्ड केनिंग है वो भारत के प्रथम वायसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड केनिंग देखिए उनका कार्यकाल है 1856 से 1862। ये भारत के पहले वायसराय थे। वायसराय भारत की रियासतों के लिए ब्रिटिश क्राउन प्रतिनिधि थे। लॉर्ड केनिंग भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से भारत के पहले वायसराय और या फिर गवर्नर जनरल, नहीं सीधे वायसराय ही कहा जाएगा इन्हें, और अंतिम गवर्नर जनरल बने। ये आपको याद रखना है कि पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड पूछा जाता है। इल्बर्ट बिल का संबंध किस वायसराय से है? तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन से संबंधित है इल्बर्ट बिल। देखिए इल्बर्ट बिल वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा प्रस्तावित किया गया था और सर कॉल्टन पेरेग्रीन इल्बर्ट द्वारा लिखा गया था। सत्र न्यायालय में यूरोपीय विषयों को भारतीय न्यायाधीशों के अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए कहा गया था। इस विधेयक में वही था इल्बर्ट बिल, जो किसके टाइम पर आया है? लॉर्ड रिपन के समय पर ये आया था। भारत में सहायक संधि का जनक कौन है? तो देखिए सहायक संधि का जनक कौन है? करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड बेलेजली भारत में सहायक संधि के जनक हैं। देखिए सहायक संधि मूल रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच एक संधि थी, जिसके आधार पर भारतीय राज्यों ने अंग्रेजों के हाथों अपनी संप्रभुता खो दी थी। इसे 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली द्वारा बनाया गया था। तो कार्यकाल जरूर से याद रखना है किसी भी गवर्नर जनरल का। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? कौन सा राज्य? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा भी गया है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, इंदौर रियासत जो थी इसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। देखिए यह व्यवस्था सबसे पहले हैदराबाद के शासक निजाम पर लागू की गई थी, लेकिन कई शासकों ने इस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया था। जैसे देखिए सहायक संधि को इंदौर के होलकर राज्य ने स्वीकार नहीं किया था। भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, डलहौजी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। देखिए ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने 1853 में अपने प्रसिद्ध रेलवे मिनट के जरिए ब्रिटिश सरकार को भारत में रेल शुरू करने के लिए राजी किया था, और सबसे पहले ट्रेन भी उन्हीं के टाइम पर चली है। तो ये जो लॉर्ड डलहौजी हैं ये भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जाने जाते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, विलियम बेंटिक, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। ये पद मुख्य रूप से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए था और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना होता था। तो कौन थे भारत के पहले गवर्नर जनरल? विलियम बेंटिक। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो देखिए किसने की है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। यह भारत के सबसे पुराने मौजूदा अस्पतालों में से एक है। इस संस्थान की स्थापना 28 जनवरी 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा ब्रिटिश राज के दौरान मेडिकल कॉलेज बंगाल के रूप में की गई थी। तो ये डेट भी याद रख लेना है कि कब हुई है इसकी स्थापना। 1857 की क्रांति के वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, केनिंग, यानी कि जो लॉर्ड केनिंग थे ये 1857 की क्रांति के वक्त भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड चार्ल्स केनिंग 1857 के दौरान के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। 10 मई 1857 को मेरठ में एक सिपाही विद्रोह के साथ ये जो विद्रोह है ये शुरू हुआ था। तो इस टाइम पे कौन थे? चार्ल्स केनिंग इस टाइम पर वायसराय थे। सती प्रथा का अंत किसने किया?
तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसने सती प्रथा का अंत किया है, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। देखिए ब्रिटिश शासित भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। यह एक प्राचीन हिंदू प्रथा थी जिसमें पति के अंतिम संस्कार के दौरान उसकी विधवा पत्नी को उसकी चिता के साथ आत्मदाह कर दिया जाता था। तो ये जो प्रथा है इस पर रोक लगाई है किस गवर्नर ने, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। महालेखा परीक्षक का पद का सृजन किसके समय हुआ, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, कैनिंग, यानी कि लॉर्ड कैनिंग के समय महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया था। देखिए 1857 में कैनिंग के समय महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया था, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया था, जिसे अभी हम कैग के रूप में जानते हैं। भारत में ठगी का अंत करने का श्रेय किसे दिया जाता है, देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, विलियम बेंटिक, जो ठगी का अंत करने का श्रेय जिन्हें दिया जाता है। देखिए विलियम बेंटिक ने ठगी की दमनकारी के संबंध में सुधारों की शुरुआत की थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल और 1833 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं और इन्हीं के द्वारा ठगी की जो प्रथा है उसे समाप्त किया गया था। गांधी जी का असहयोग आंदोलन किस वायसराय के समय शुरू हुआ था, तो देखिए कौन सा वायसराय है जिसके टाइम पर गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, चेम्सफोर्ड, यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पर ये जो असहयोग आंदोलन है ये शुरू हुआ था। देखिए गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1916 से 1921 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया है। देखिए अगर आप सभी जितने भी गवर्नर जनरल हैं, वायसराय हैं, उनके अगर ईयर याद कर लें तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि कौन कौन सी घटना इन ईयर्स के बीच में हुई है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से गवर्नर जनरल का टाइम चल रहा था। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो कुछ और याद करने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। मोपला विद्रोह किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है, रीडिंग, यानी कि लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के समय मोपला विद्रोह हुआ था। देखिए मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के समय में ये हुआ है। मालाबार विद्रोह 20 अगस्त 1921 से 22 तक केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ। इसे मोपला नरसंहार, मोपला दंगों और मपीला दंगों के रूप में भी जाना जाता है। ये केरल में मोपला समुदाय के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन था। इन लोगों ने जमींदारों और अंग्रेजी हुकूमत पर हमला किया था। तो मोपला विद्रोह बहुत पूछा ही जाता है, इसका ईयर भी पूछा जाता है, साथ में किसके कार्यकाल के समय ये हुआ है ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, हॉर्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय थे। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, ये इनका कार्यकाल है 1910 से 1916। ये भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय पर। उन्होंने वर्ष 1911 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। दांडी मार्च किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, इरविन, यानी कि लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान दांडी मार्च किया गया था। देखिए वर्ष 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक दांडी मार्च का आयोजन किया गया था। इसे नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के समय लॉर्ड इरविन वायसराय थे। तो यही पूछा जाता है कि कौन वायसराय थे, तो आपको याद रखना है लॉर्ड इरविन। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उस वक्त भारत का वायसराय कौन था, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। उस टाइम पर लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। देखिए पूर्ण स्वराज की घोषणा के दौरान लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय थे। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1930 में किया गया था और इस दौरान लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे।
रॉलेट एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान पारित हुआ था? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के समय रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1916 से 1921 तक भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया है। तो आपको याद रखना है 1916 से 1921, और हम बात कर रहे हैं रॉलेट एक्ट की, तो वो 1919 में आया था, मतलब वो इसी कार्यकाल के बीच में है। मतलब इस टाइम पे लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। चोरा चोरी कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, रीडिंग, यानी कि लॉर्ड रीडिंग चोरा चोरी कांड के समय भारत के वायसराय थे। देखिए चोरा चोरी कांड लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था। देखिए कब हुआ है चोरा चोरी कांड? तो 1922 में हुआ था, और लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल कितना है? तो 1921 से 26 तक का है, मतलब इसी के बीच की घटना है। देखिए अगर आप किसी भी गवर्नर जनरल या वायसराय का कार्यकाल याद कर लेंगे तो जो भी घटना का ईयर रहेगा उसे देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये कौन से वायसराय या गवर्नर जनरल के टाइम की घटना है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किसके कार्यकाल में पारित हुआ? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, केनिंग, यानी लॉर्ड केनिंग के टाइम पर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। देखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था, लेकिन ये जो अधिनियम है ये 1856 में लॉर्ड केनिंग द्वारा पारित किया गया था। देखिए तैयार किसके टाइम पर हो गया था? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ही हो गया था, लेकिन ये पारित कब हुआ है? तो लॉर्ड केनिंग के टाइम पर ये पारित किया गया है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, वेलिंगटन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय थे। देखिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था उसके टाइम पर भारत का वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, लिनलिथगो, यानी कि लॉर्ड लिनलिथगो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के समय भारत के वायसराय थे। 1939 में लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय थे, जिन्होंने घोषणा की थी कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के पक्ष में युद्ध में शामिल होगा। इनका जो कार्यकाल है ये 1936 से 1944 तक का रहा है, तो ये सबसे दीर्घ कार्यकाल भी रहा है, ये बात भी आपको याद रखनी है। क्रिप्स मिशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? देखिए क्रिप्स मिशन किसके टाइम पर आया था? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पर क्रिप्स मिशन भारत आया था। देखिए मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया था। इस मिशन ने भारतीय नेताओं के साथ एक समझौते पर वार्ता करने की मांग की थी। इसका नेतृत्व सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा किया गया था, और उस टाइम पे वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो उस टाइम पे वायसराय थे। अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था? ये भी बहुत पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। ये अगस्त प्रस्ताव के समय भारत के वायसराय थे। देखिए भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को शिमला से एक बयान जारी किया था, जिसे अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के समय भारत के वायसराय थे। देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने के समय लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन है ए, हॉर्डिंग। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल के समय हुआ था। देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान लॉर्ड हॉर्डिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ है? तो ये 1845 से 46 के बीच हुआ था, और इस टाइम पे गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग थे।
लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल क्या था? देखिए एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है ये। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल रहा है। देखिए लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक था और इसी दौरान उन्होंने कई ऐसे कार्य किए हैं कि भारत के इतिहास में उन्हें अमर कर दिया गया है। डलहौजी का पूरा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं अपने कार्यकाल के दौरान, इसलिए सीधा सीधा उनका कार्यकाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के वायसराय थे। देखिए 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता से पहले लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे। वह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको याद रखने हैं। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ? देखिए डाक टिकट किसके कार्यकाल में आई है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, डलहौजी, यानी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर डाक टिकट का प्रचलन हुआ था। देखिए लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में भारत में डाक टिकटों की शुरुआत की, जिसने भारतीयों को उन वर्षों में पोस्ट कार्ड के माध्यम से संवाद करने का एक नया तरीका दिया था। उन्होंने 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? लॉर्ड डलहौजी। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट निम्न में से किसके कार्यकाल में पारित हुआ था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के समय पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। देखिए इसका नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी कहा जाता है और ये किसके टाइम पर हुआ है? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर ये पारित किया गया था। लॉर्ड मेयो ने 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना भारत के किस जगह पर की थी? तो देखिए कहाँ की थी मेयो कॉलेज की स्थापना? तो बी करेक्ट हो जाएगा, अजमेर में लॉर्ड मेयो के द्वारा मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। देखिए मेयो कॉलेज अजमेर राजस्थान, ये भारत में केवल लड़कों के लिए एक निजी बोर्डिंग स्कूल है। इसकी स्थापना 1875 में मेयो के द्वारा की गई थी, जो 1869 से 1872 तक भारत के वायसराय थे। तो कार्यकाल आपको जरूर से याद रख लेना है। सालबाई की संधि के समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स उस टाइम पर गवर्नर जनरल थे। देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम को निपटाने के लिए लंबी वार्ता के बाद मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 17 मई 1782 को सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस पर वॉरेन हेस्टिंग्स और महादजी शिंदे के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो दोनों ही नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था? तो देखिए किस पर महाभियोग लगाया गया है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया गया था। देखिए बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स पर 1787 और 1795 के बीच ग्रेट ब्रिटेन की संसद ने महाभियोग चलाने का प्रयास किया था। यहीं पर दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।